दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास के निशान में। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिसका नाम कराची के लियारी रीजन में सालों तक खौफ बनकर चलता था, जो रहमान डकैत नाम से मशहूर था। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं बल्कि पूरे एक इलाके की है, जहां गरीबी, सियासत, ड्रग्स और पावर का खेल एक थ्रेट बन चुका था। कराची का लियारी, जिसे आज लोग गैंग वॉर के नाम से जानते हैं, वही लियारी जो 1975 में एक बच्चे का जन्म हुआ, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया भर में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। उसके घर कोई नॉर्मल घर नहीं था। उसका बाप दाद मोहम्मद और चाचा पहले से ही ड्रग स्मगलिंग और क्राइम में लगे हुए थे। क्राइम उनके घर की दीवारों पर लिखा हुआ था। कहते हैं रहमान ने 13 साल की उम्र में पहली बार चाकू उठाया, पहला खून किया। अगर कहानी और लियारी में एक और बात भी बहुत मशहूर है कि जवानी के बिल्कुल शुरू में रहमान ने गुस्से में आकर अपनी मां का कत्ल कर दिया। घर के झगड़े में रात को खून में बदल दिया और उस पल के बाद लोग कहते हैं उस रात रहमान में बचा हुआ इंसान भी मर गया। इसी कत्ल ने उसको पूरी तरह क्राइम, बदला और पावर की राह पर डाल दिया। कहानी यहीं रुक जाती तो शायद एक बच्चा बच्चा रह जाता, लेकिन लियारी का माहौल किसी को बच्चा नहीं पाता। 1990 के आसपास रहमान पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में एंटर हो चुका था। नौजवानी तक रहमान अपना एक छोटा सा ग्रुप बना चुका था। इसका ग्रुप का काम था ड्रग्स स्मगलिंग, एरिया का कंट्रोल, एक्सटॉर्शन और उन लोगों को दर्द का मैसेज देना जो उसके रूल्स के अगेंस्ट जाते थे। लियारी का लैंडस्केप तब दो नामों के बीच फंसा हुआ था, रहमान डकैत वर्सेस अरशद पप्पू। ये दोनों आपस में अजीब दुश्मनी रखते थे। एक तरफ रहमान लियारी के कौमी हीरो जैसा इमेज बनाने की कोशिश, दूसरी तरफ पप्पू पुराने सिस्टम का बॉस। इन दोनों की दुश्मनी ने लियारी को एक जंग का मैदान बना दिया। 2008 में रहमान एक नया खेल लाता है, पीपल्स अमान कमेटी (PAC). नाम में अमन पर ग्राउंड पर पावर और कंट्रोल का गेम। PAC ने लियारी में एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया। पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, एरिया का टैक्स जैसे लोग पूरी कुर्सी सिस्टम खेलते थे। डिस्प्यूट सेटलमेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पॉलिटिकल कनेक्शन, सियासत और अंडरवर्ल्ड का मिलन हो चुका था। रहमान एक नॉर्मल गैंगस्टर से ऊपर उठकर एक शैडो लीडर बन चुका था। लियारी के कोई लोग उसे एक प्रोटेक्टर के रूप में भी देखने लगे, क्योंकि जहां सरकार नहीं पहुंचती थी वहां PAC का हुक्म चल रहा था। रहमान और अरशद पप्पू की दुश्मनी सिर्फ एरिया का कंट्रोल की नहीं थी, 20 साल की खूनी कहानी थी। एक तरफ रहमान की लाइन, लियारी हमारा घर है, दूसरी तरफ पप्पू का एग्रेशन, ये एरिया हमारे बाप ने दिया है। इस दुश्मनी में डोजन्स इनकाउंटर्स, गोलियों की बरसात और आम लोगों का नुकसान होता रहा। लियारी का बच्चा बच्चा इस जंग में फंस गया। सड़कों पर हर रात गोलियां चलती, घर में हर रात डर होता। रहमान डकैत के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से इनडायरेक्टली कनेक्टेड था। इस बात की वजह सिंपल थी, लियारी कराची की पॉलिटिकल हॉटस्पॉट था। जो लियारी का कंट्रोल करे वो वोट को कंट्रोल करे। इसलिए रहमान कभी विलन, कभी एरिया का मसीहा बनकर दिखाया जाता था। ये सब पॉलिटिकल एंगल्स की वजह से। जब पावर ज़्यादा बढ़ जाए तो निगाहें भी बढ़ जाती है। पुलिस एजेंसीज और पॉलिटिकल राइवल्स और सब रहमान के अगेंस्ट हो गए। 9 अगस्त 2009 कराची में एक इनकाउंटर होता है जिसमें पुलिस क्लेम करती है कि रहमान डकैत मर चुका है। गाड़ी पर फायरिंग, पुलिस का कॉर्डन और ऑफिशियली डिक्लेयर, लियारी का सबसे डेंजरस गैंगस्टर मर चुका है। रहमान के साथ उसके 3 क्लोज एड्स भी मारे गए। आज भी कुछ लोग इसे इनकाउंटर को फेक कहते हैं, कुछ लोग लेजिटिमेट, मगर सच क्या है ये सिर्फ उस जमाने की हवा जानती है। रहमान के मरने के बाद PAC और गैंग का कंट्रोल उज़ैर बलोच के हाथ में चला गया और लियारी गैंग वॉर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 2024-25 में पाकिस्तान और इंडिया मीडिया रहमान डकैत पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और क्राइम बेस्ड फिल्म बनाना शुरू की। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर भी रहमान से इंस्पायर बताया जा रहा है। पूरी दुनिया फिर से पूछ रही है, रहमान सच में कौन था, गैंगस्टर या सिस्टम का प्रोडक्ट? रहमान डकैत की कहानी ये बताती है कि जब एक एरिया में सरकारी निज़ाम कमज़ोर पड़ जाए, जब गरीबी, ड्रग्स और पॉलिटिक्स मिलकर एक दलाल बना दे, तो वहाँ एक रहमान, एक पप्पू, एक उज़ैर बार बार पैदा होते हैं। लियारी ने एक गैंगस्टर नहीं बनाया, लियारी का सिस्टम ने एक गैंगस्टर पैदा किया।
दोस्तों ये थी रहमान डकैत की पूरी कहानी। लियारी का वो नाम जिसका कराची की सड़कों पर सालों तक हिला कर रख दिया था। अगर आप चाहते हो तो अरशद पप्पू उजैर बलोच लियारी गैंग वॉर 40 ईयर्स टाइमलाइन या PAC का पूरा सिस्टम या डिटेल वीडियो स्क्रिप्ट बनाऊं तो कमेंट में बताएं। तो दोस्तों ये थी रहमान डकैत की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल इतिहास के निशान को सब्सक्राइब करें।